विशाल रेन फॉरेस्ट की नम और अंधेरी दुनिया में हाथियों के छोड़े हुए विशाल पैरों के निशान इंसानों को भले ही मामूली गड्ढे लगें, लेकिन छोटे जीवों के लिए वही जीवन और मौत के बीच की आखिरी उम्मीद होते हैं। रसेल पहाड़ों के घने जंगलों में दुर्लभ सुमात्रा हाथियों का एक झुंड धीरे धीरे दलदली पानी से बाहर निकलता है और अपने रोज के खतरनाक सफर पर आगे बढ़ जाता है। सदियों से चलते आ रहे इन रास्तों ने जंगल के बीच एक अदृश्य नेटवर्क बना दिया है, जिस पर अनगिनत जीव अपना जीवन टिकाए हुए हैं। मगर इन सब के बीच एक ऐसा छोटा साथी भी है जिसकी किस्मत पूरी तरह हाथियों पर निर्भर करती है। तेल मेंढक। सिर्फ अंडे जितना छोटा होने के बावजूद इसकी सूंघने और महसूस करने की शक्ति बेहद तेज है। ये हाथियों के हर ताजा निशान को बिना गलती के पहचान लेता है। बाकी जानवर विशाल हाथियों को देखकर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन यह नन्हा मेंढक उनके बिल्कुल करीब चलता रहता है, क्योंकि उसका असली लक्ष्य हाथी नहीं बल्कि उनके पैरों से बने मिट्टी के गहरे गड्ढे हैं। बारिश का पानी भरते ही यही गड्ढे जंगल की सबसे सुरक्षित प्राकृतिक नर्सरी बन जाते हैं। मादा तेल मेंढक का पेट पहले से ही अंडों से भरा हुआ था। उसे तुरंत शांत पानी चाहिए था, वरना उसके बच्चों का जन्म असंभव हो जाता। तभी उसे हाथियों द्वारा बनाया गया एक ताजा पानी भरा गड्ढा दिखाई दिया। बिना देर किए वह उसमें कूद गई। कुछ ही पलों में चमकदार अंडों की परत पूरे पानी पर फैल गई। विशाल और निर्दयी जंगल के बीच यही उसके बच्चों के लिए जिंदगी की सबसे सुरक्षित शुरुआत थी। कीचड़ और बारिश के पानी से पोषण पाकर सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर अंडों से सैकड़ों टैडपोल बाहर निकल आए। वे तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन असली मेंढक बनने से पहले उन्हें अभी और समय चाहिए था। तभी मौसम बदल गया। लगातार पड़ती तेज धूप ने उस छोटे तालाब का पानी सुखाना शुरू कर दिया। जो जगह कभी जीवन का पालना थी, वही अब मौत का जाल बनती जा रही थी। टैडपोल समझ चुके थे कि अगर पानी सूख गया तो उनका अंत तय है। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपनी ग्रोथ को असामान्य गति से बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका विकास लगभग दोगुना तेज हो गया। आखिरकार पानी की आखिरी बूंद सूखने से कुछ ही पल पहले वे छोटे मेंढकों में बदलकर उस मरते हुए तालाब से बाहर निकल आए। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक दूर जंगल में फिर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। हाथियों का झुंड वापस लौट रहा था। कुचलकर मरने से बचने के लिए नए जन्मे तेल मेंढकों ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और घने अंधेरे रेन फॉरेस्ट में गायब हो गए।